आपने पिछले दिनों एक न्यूज़ सुनी होगी कि बहरिया टाउन का एनओसी रिवोक हो गया, बहरिया टाउन की जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारी डूब गई। अब मैं आज को आपको बताऊंगा कि ये कौन से एनओसी की बात हो रही थी। और ये जो अमूमन जो है ना कुछ टाइम बाद कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है, किसी ना किसी सोसाइटी के मुताबिक को लोगों के पैसे डूबना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके पीछे जो एक बेसिक मुझे नज़र आता है ना, एक पैटर्न है, एक बुनियादी तौर पे एक अगर आप देखेंगे ना स्कीम है। अब इसमें मेरे लिहाज से जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं ना वो भी कुछ उनकी भी बीच में कुछ मलित गलत, जो क्या कह सकते हैं उसको, बैकडोर से कुछ ना कुछ लगता है। अभी ये जो स्टोरी है वो अराउंड 23 या 24 अक्टूबर को जो बैरियर टाउन है उसकी जो एनओसी थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी कहलाता है। ठीक है, ये आपको गवर्नमेंट के इदारों से लेना होता है जब आप कुछ भी करते हो। तो उसमें ये होता है आपको एक एनओसी लेना होता है कि भाई मुझे कोई इस गवर्नमेंट इदारे को मुझसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ये एनओसीज कहलाती हैं। अब इसी तरह जो सिंध बिल्डिंग का कंट्रोल अथॉरिटी है, इसका एक एनओसी होता है जो कि आपको लेना होता है एज अ सोसाइटी, कि जब आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको एडवर्टाइज करते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए और सेल्स अप करवाने के लिए ना। अब जो इदारे होते हैं ना ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पूरा एक कंप्लीट एनओसी नहीं देते। ठीक है ना, ये एक देते हैं प्रोविजनल एनओसी, यानी कि प्रोविजनल ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हाँ जी, इब्तिदा की चीज़ों में हमें लग रहा है कोई मसला नहीं है। अब ये इब्तिदा या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है ना, सबसे बड़ी स्कीम है। आप ब्लू वर्ल्ड उठा के देख लें इस्लामाबाद का, आप कराची का ग्वेरिया टाउन उठा के देख लें, किसी भी इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ, और छोटी सोसाइटीज़ के साथ भी ये गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ है ना, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो ये प्रोविजनल देते हैं ना, क्योंकि ये बाद में रिवोक कर सकते हैं, यानी कि प्रोविजनल कैंसिल कर सकते हैं। अगर इन्होंने कंप्लीट एनओसी जैसे ऑफिशियल एनओसी या समझेंगे बाकायदा एनओसी इशू कर दिया तो फिर ये कुछ कर नहीं सकते। अब बेसिकली सिचुएशन ये है कि जो बैरियर टाउन है इसकी एक डील डन हुई थी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ कि हम इतनी पेमेंट आपको करेंगे, आप हमें एनओसी इशू कर दें। अब उन्होंने भी जो है वो, जैसा मैंने आपको बताया कि जो एक स्कीम बनी हुई है, प्रोविजनल दे देते हैं, उसके बाद वो कैंसिल कर देते हैं। अब इसमें ना सोसाइटी का सही तरीके से कोई नुकसान हो रहा है, ना अथॉरिटी का कुछ जा रहा है। नुकसान होता है तो आवाम का होता है, आवाम पैसे डाल देती है, ठीक है ना, प्लॉट्स ले लेती है, सब कुछ ले लेती है, उसके बाद जी एनओसी खत्म हो गया। अब आप अगर आप एनओसी इशू कर रहे हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप उसको ऑफिशियल वाला करो ना, ये प्रोविजनल क्यों करते हो। अब बेरियाटॉन के साथ भी यही हुआ है कि उनका जो प्रोविजनल एनओसी था वो रिवोक हो गया, यानी कि वो कैंसिल कर दिया उन्होंने। क्योंकि जी उन्होंने जो डील की बात हुई थी, जितने पैसे ट्रांसफर होने थे, उसमें उन्होंने बेरियाटॉन ने 5 चेक दिए थे उन्हें, ठीक है ना। उनमें से 3 चेक बाउंस हो गए, यानी कि वो चेक जो है वो किसी तरीके से कैश नहीं हो पाए, यानी कि 18 करोड़ रुपए की जो 182 मिलियन रुपीज़, यहाँ सादा जुबान में 18 करोड़ रुपए जो थे, वो जो है वो नहीं मिले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, जिसकी वजह से उन्होंने जो इनका प्रोविजनल एनओसी दिया हुआ था वो कैंसिल कर दिया। अब इससे होगा कुछ भी नहीं। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग बैरियर टाउन है और सब लिंक्स वगैरह हैं, तो होगा ये अल्टीमेटली कि कोई अगर 18 करोड़ में बात हुई थी वो 20-25 पे चली जाएगी, कुछ जेबें गर्म होंगी, अल्टीमेटली एनओसी दोबारा इशू हो जाएगा। लेकिन इस दौरान जो है आवाम बड़ी घबरा जाती है कि यार ये एनओसी चला गया, ये चला गया, वो चला गया, मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। आवाम को एक किस्म का ना डिप्रेशन ही रहता है। तो इसमें यार, जब भी मेरा मेरा ये अपना ओपिनियन ये है कि यार गवर्नमेंट्स को, जितनी अथॉरिटीज़ है ना, उनको चाहिए कि एटलीस्ट जो भी एनओसी इशू करे ना, वो एक ऑफिशियल वाला करें, या प्रोविजनल वाला सिस्टम ना करें कि जी प्रोविजनली ओके है। प्रोविजनल कर देते हैं, उसके बाद में रिवोक कर देते हैं, आवाम बीच में लटक जाती है कि भाई इधर जाएगी या इधर जाएगी, और इनके खाने खांचों के चक्कर में आवाम बड़ी परेशान होती है यार। तो यही स्टोरी है, और यही स्टोरी हमेशा से चलती आ रही है और आगे भी लगता है यही चलेगी। अभी देखते हैं क्या बनता है।